राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या जिन भी भर्ती परीक्षाओं में जनरल साइंस का टॉपिक लगता है उस सबके लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें केवल जो है अवस्था बदलती है, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। जैसे यदि हम लकड़ी को काट देते हैं, उदाहरण से पूछा जाएगा यदि क्वेश्चन, यदि लकड़ी को काट देते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है, तो वो लकड़ी पहले भी लकड़ी थी, अब भी लकड़ी है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, उसके रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। और ये उत्क्रमणीय होता है, यानी कि पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था चेंज हो जाती है तो वापस उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे यदि पानी का बर्फ़ बन जाता है तो उसके जो गुण हैं H2O वो ज्यों के त्यों रहते हैं और वापस से बर्फ़ से पानी भी बनाया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें पदार्थ के आकार, माप या अवस्था में परिवर्तन आता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी का जमना, लकड़ी का कटना, कांच का टूटना। कांच टूट भले गया है, उसके टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो है अभी कांच ही। इसी तरह से गैस का तरल में बदलना, इसकी जो मुख्य विशेषताएं, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, ये आमतौर पर अस्थायी होता है और उसे मूल रूप में बदला जा सकता है। हम इसके आगे देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन आता है, साथ में उसके रासायनिक संरचना मूल पदार्थ से भिन्न हो जाती है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही यानी कि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ चुका है, उसकी अवस्था बदल चुकी है और वापस से उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। ईंधन का जलना, ईंधन जल रहा है, उससे राख बन जाएगी, राख से वापस ईंधन बनाना पॉसिबल नहीं है। केले का सड़ना या पकना, केला सड़ जाएगा तो वापस से वो फ्रेश नहीं किया जा सकता, उसके कुछ गुण रासायनिक जो हैं बदल चुके हैं। लोहे पर जंग का लगना, लोहा जिसमें ऑक्सीजन और जल क्रिया करके जंग बनाते हैं वो उसके गुण बदल जाते हैं, लोहा पहले जैसा नहीं हो सकता। इसकी जो विशेषताएँ वो हम देख ले रहे हैं। ये स्थायी है और आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है, यानी मूल पदार्थ को वापस प्राप्त करना असंभव होता है। भौतिक परिवर्तन के 5 उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का जमना, ये एक भौतिक उदाहरण है। मोम का पिघलना, यदि मोम पिघलता है तो गर्म करने पर वह पिघल जाता है, लेकिन वह अभी भी मोम ही रहता है, उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। पानी का उबलना, पानी को गर्म करने पर वह भाप बन जाता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना H2O वही रहती है। कागज़ का फटना, अब भी वो कागज़ ही है फटने के बाद भी। नमक का पानी में घुलना, भले ही नमक पानी में घुल चुका हो लेकिन वो है अभी पानी और नमक। अब रासायनिक परिवर्तन के 5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने पर राख बन जाएगी, उसकी अवस्था और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। लोहे पर जंग का लगना, लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके जंग बनाता है, जो लोहे से अलग रासायनिक संरचना वाला पदार्थ होता है। भोजन का पचना, हमारे भोजन के पाचन में शरीर में विभिन्न जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना और अंडे का उबलना, अंडे को उबालने पर अंडे की जो जर्दी होती है, सफ़ेद भाग होता है, रासायनिक संरचना उसकी बदल जाती है, उसको वापस से यदि हम कुछ भी कर लें उसको तरल अवस्था में ज्यों का तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो में प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा और अंग्रेजी की क्लासेस भी आपकी चालू हो चुकी है।